आगे हम लोग आज फिर से नए वीडियो के साथ जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। इसके पहले दो वीडियो बन चुके हैं और हम लोगों का टॉपिक चल रहा है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी में जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था वो मैंने दर्पण पे छोड़ा था, दर्पण पे मैंने छोड़ा था। आज मैं तुमको बता रहा हूँ दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार होते हुए दर्पण में पूरा खत्म करूंगा, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार दो हैं। दर्पण के प्रकार दो हैं, एक है समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। ठीक है, एक है समतल दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण की परिभाषा क्या होगी, है ना। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। एक होता है उत्तल, दूसरा होता है अवतल। ठीक, और समतल दर्पण, समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है, ठीक बात समझना, एक ऐसा दर्पण जिसमें कांच की समतल प्लेट में, कांच की एक समतल प्लेट हो। ठीक है, शर्त देखना समतल दर्पण की शर्तें क्या है। समतल दर्पण की शर्तें क्या है, एक समतल कांच की प्लेट हो, प्लेट हो, एक समतल कांच की प्लेट हो, उसकी एक और कलाई की गई हो, कलाई की गई हो। ठीक है, एक और कलाई की गई हो, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, समतल दर्पण की सीधा सीधा परिभाषा मैं तुमको बताऊं, समतल दर्पण की सीधा सीधा मैं परिभाषा बताऊं कि ऐसी ऐसी चिकनी सतह, ऐसी चिकनी सतह, ऐसी चिकनी सतह जिसमें एक और कलाई की गई हो, दूसरी ओर परावर्तक तल हो। ठीक है, दूसरी ओर परावर्तक तल हो, दूसरी ओर परावर्तक तल हो, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में क्या है, जिसका परावर्तक तल गोली हो, ठीक, गोल गोल आकार में हो, गोली हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोली हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। और समतल दर्पण ऐसी कांच की समतल प्लेट जिसकी एक ओर कलाई और दूसरी ओर परावर्तक तल पाया जाए, परावर्तक तल पाया जाए, तल पाया जाए, तल हो, परावर्तक तल हो, एक और कलाई दूसरी ओर परावर्तक तल हो, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक, अब समतल दर्पण की कुछ खूबियां होती होंगी, है ना, कि क्या होता है, क्या होगा। ठीक, इसमें क्या होता है, जितना बड़ा, समझना, जितनी बड़ी वस्तु होगी, जितनी बड़ी वस्तु होगी, जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी ही बड़ा, उतना ही बड़ा, उतना ही बड़ा प्रतिबिंब मिलेगा। ठीक, ये किसकी पहली खूबी हो गई, क्या, कि जितनी बड़ी वस्तु होगी, जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा ही प्रतिबिंब होगा। ठीक, तो समझ जाना कि समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। एक तुम्हारे घर पे होता है ना कि मिरर टाइप का, मिरर होता है ना, शीशा, वो एक समतल दर्पण है, दर्पण है। ठीक, दर्पण बोलते हैं उसको। गोलीय दर्पण की बात करें तो इसका क्या होता है, इसका परावर्तक तल गोलीय होता है, गोलीय होता है, गोलीय होता है। ठीक, इसका क्या होता है, परावर्तक तल गोलीय होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल दो प्रकार के हो गए गोलीय दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण की मैं तुमको पहचान बताऊं, जो इंटर के छात्र अगर देख रहे हैं, इंटर के छात्र या कोई भी देख रहा है इंटर के, तो उनका एक होता है वाइवा, इंटर में होता है लास्ट में वाइवा, तो उसमें पूछ देते हैं, कभी कभार तुमको दे देंगे एक लेंस दे देते हैं, उसमें उत्तल लेंस दे देंगे, दर्पण छोड़ो उत्तल लेंस। ठीक है, कि बोलेंगे कि पहचानो, तो लेंस क्या होता है, दर्पण और लेंस में वो समझना, अंतर समझना। लेंस क्या होता है कि उसका साइड साइड पतला होगा, बीच में मोटा होगा, तो वो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। और अगर कॉर्नर पे मतलब साइड साइड में मोटा है, बीच में पतला है, तो वो कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक,
इसमें इसी तरीके दर्पण में क्या होता है, पीछे से समान होता है, पीछे से सब बढ़िया एकदम होती पॉलिश होती, और बीच में वो क्या होता है दबा हुआ, बीच में क्या होता है दबा हुआ, और साइड थोड़ा सा उभरा होता है। और उसी तरीके उत्तल दर्पण की बात करें तो पीछे दर्पण है पीछे और कलाई हो जाएगी, पिछली और कलाई हो जाएगी, साइड में पतला हो जाएगा और बीच में थोड़ा सा उभरा होगा, ठीक, तो दर्पण कहलाते हैं। और लेंस क्या होता है, लेंस में दोनों ओर लेंस होते हैं, ठीक, द्विउत्तलीय जिनको बोलते हैं, द्विउत्तलीय, ठीक, दोनों ओर हो उत्तल लेंस, ठीक, बात समझे। उसके बाद उत्तल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। इनकी पहचान मैंने तुमको बता दी, समतल दर्पण बता दिया, गोलीय दर्पण बता दिया, दो चीजें, ठीक। अब इसके बाद मैं तुमको बताऊंगा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में क्या क्या होता है। जैसे होता है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक है, ये सारी चीजें। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, फोकस दूरी, ये सारी चीजें मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा, ठीक है। ये सारे टॉपिक बस मैं इस उद्देश्य से आया था कि दर्पण पिछले वीडियो में अधूरा रह गया था, उसको इसमें कंप्लीट करना था, बस ये छोटा सा वीडियो मैंने इसलिए बनाया था, ठीक। अगले उसमें मैं लेके आऊंगा ये सब गोलीय दर्पण के प्रकार, मतलब उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, फोकस दूरी क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, और मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ये सारी चीजें मैं लेके आऊंगा, ठीक है। जब तक के लिए पढ़ते रहो, फुर्ते रहो।